नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 3000 वर्ड मीनिंग की जो सीरीज चली दोस्तों, उसके एक और नया फ्रेश पार्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो इस वीडियो में इस वर्ड से रिलेटेड जितने भी सारे महत्वपूर्ण शब्द है उसे मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा और उसके बाद जो है टी की शुरुआत होगी। तो दोस्तों डेली यूज वर्ड्स के लिए आप हमारे जो सीरीज चल रहा है उसको देखना ना भूलें। और सबसे जरूरी बात दोस्तों कि देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओमनीसेंस इंग्लिश के अगर सारे वीडियो देखना चाहते तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च पर टाइप कीजिए, माइक को बोलिए, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए, राइटिंग स्किल या स्पोकन स्किल सबसे जरूरी है कि डेली यूजेस वर्ड, अगर डेली यूजेस वर्ड है तो आपके पास सब कुछ है, यानी कि सब कुछ आप कर सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और जो समस्या होती है कि कैसे भाई पढ़ें, कैसे क्या करें, तो ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या महत्व है। जैसे कि आप भले ही ग्रामर की बुक पढ़ लें, सब कुछ कर लें, ग्रामर रूल रेगुलेशन सारा याद रख लें, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपके पास तो वर्ड ही नहीं रहेगा। जब आप बोलने बैठेंगे तो आपके पास वर्ड ही नहीं रहेगा। अगर आप हिंदी के भाषा में जो भी भाषा बोलते हो उसमें आप छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश के अगर आप उसमें लाते हैं, समाहित करते हैं, तो उतना भी काफ़ी होता है और बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। तो बस करना इतना है कि आप ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं, सीखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ स्टेप। तो जैसे कि जानते हैं, आपको 70 से 80 वर्ड रहते हैं हर एक वीडियो में, 10 से 12 मिनट, 12 से 15 मिनट तक होते हैं। तो पहला दो मिनट जो है आपका मैंने लिया, उसके लिए क्षमा, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। हिंदी से इंग्लिश, एक्चुअली इंग्लिश और ये तो अल्फ़ाबेट चल ही रहे हैं, लेकिन हिंदी में वो कौन कौन शब्द है जो कि आप रोज़ बोलते हैं या रोज़ कहीं ना कहीं लिखते हैं। कुछ शब्द जो है आपको लगेगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड है, कुछ शब्द आपको लोकल टाइप का लगेगा, यानी कि जो आप रोज़ बोलते हैं वैसे। तो इंग्लिश भी जानना जरूरी है। अब इस देखिए, सीढ़ी की बात तो करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर सीढ़ी को स्टेप भी बोलते हैं। आप जानते हैं कि अब एक्चुअली सीढ़ी के लिए हमेशा स्टेयर का यूज़ किया जाता है, स्टेयर वर्ड का यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे वर्ड के चक्कर में या जो पारंपरिक वर्ड है उसको लेकर ही आगे सीखना नहीं होगा दोस्तों। अगर एक सीमा बंद के नहीं रहना है तो भाव को पकड़ना है, जा क्या सेंस है, क्या कहाँ है। तो स्टेप मीन्स तो होता है कदम, ठीक है, ये भी बात फिक्स है। ये भी पारंपरिक रूप से स्टेप मीन्स कदम ही लोग जानते हैं, लेकिन स्टेप का मतलब सीढ़ी भी होता है, इसे याद रखिए। अब देखिए, स्टॉप है। स्टॉप मीन्स क्या होता है? विराम, रोकना, अवरोध भी इस तरह से कहेंगे तो सेंस को पकड़ना है। अवरोध भी, स्टॉप मीन्स अवरोध। तो ये भी एक वर्ड है और इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि एक ही भाव को प्रकट करता है। नेक्स्ट है स्टिक। स्टिक में देखिए सबसे नया और कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाठी। लाठी, अगर मान लीजिए लाठी वर्ड मिल जाता तो जाहिर सी बात है, तो स्टिक मीन्स अरे पतली छड़ी। जी नहीं, स्टिक मीन्स लाठी भी। अब छड़ी भी होता है, लकड़ी भी होता है, क्योंकि स्टिक क्या है? लकड़ी का है, तो लकड़ी भी। स्टोरेज, भंडारण, भंडार, संचयन। नेक्स्ट है स्टिल, फिर भी, स्थिर, स्टोर, दुकान, गोदाम। नेक्स्ट है दोस्तों स्टायर। लोग तो इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, स्टायर या स्टीर, लेकिन ये उच्चारण में दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। इसे सर पढ़ेंगे, ठीक है, स्टर। एक्चुअली तो क्या पढ़ेंगे? स्टर। बहुत ही ध्यान से देखना, स्टर। तो बस इतना, स नहीं स्टर, याद रखिएगा, स नहीं स्टर। तो ये इसलिए क्योंकि स जो है दोस्तों आधा एस है, यानी सॉरी, एक्चुअली जो एस है इसके बगल में कोई भी वोवेल नहीं लगा हुआ, इसलिए ये आधा है। तो आधा को जैसे बोलते हैं ना स्त्री, स्त्री बोलते हैं, तो आधा स होता है स्टर, तो स्टर बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टीर नहीं है, स्टायर नहीं है, स्टर है। कभी कभी बोलते समय जवान फिसलता है, उसके लिए क्षमा करेंगे। अब देखिए क्या हिंदी क्या होगा? हलचल, हड़बड़ी, स्टॉर्म, तूफान, आंधी। नेक्स्ट है
स्टॉक, भंडार, माल। स्टोरी, कहानी, कथा, और कथानक भी याद रखिए, कथानक, कथानक। नेक्स्ट है स्टोमक, पेट, आमाशय। स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या, स्ट्रेट, सीधे। स्टोन, पथरी, शिला, पत्थर भी, पत्थर भी, तो पथरी भी बोलते हैं, स्टोन, पत्थर भी बोलते हैं। स्ट्रेंज, अजीब, अनोखा, अजीब, अनोखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और थोड़ा सीखते हैं और कुछ नए वर्ड्स। दोस्तों अगर आप हिंदी से अंग्रेजी के अधिक से अधिक वर्ड याद रखते हैं, यूज में लाते हैं, लिखते समय यूज लाते हैं, तो आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेंजर है, अजनबी, मित्र। स्ट्रेंजर मतलब मित्र को भी संबोधित करते हैं, हालांकि मित्र यानी फ्रेंड होता है, लेकिन फ्रेंड को भी स्ट्रेंजर कहा जाता है, जो कि अजनबी होते हैं। तो बोलते हैं ना कि वो अजनबी कौन है, यानी कि वो मित्र के बारे में बात हो रहा है। स्ट्रेस, तनाव, दबाव, दबाव। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, रणनीति संबंधी या सामरिक। स्ट्रेच, खिंचाव, दौड़, विस्तार भी। स्ट्रेटेजी, ये था स्ट्रेटेजिक, ये है स्ट्रेटेजी। रणनीति, युद्ध कौशल। स्ट्राइक, देखिए स्ट्राइक मीन्स तो स्ट्राइक होता ही है, यानी कि हड़ताल होता है। हड़ताल तो आप जानते ही होंगे, स्ट्राइक कर रहे हैं भाई, ये हड़ताल कर रहे हैं। और स्ट्राइक को स्ट्राइक भी बोलते हैं ज़्यादातर, ये हड़ताल भी। और हवाई हमला के लिए भी स्ट्राइक वर्ड लिया जाता है, यानी कि स्ट्राइक होता है, हड़ताल भी, स्ट्राइक का मतलब हवाई हमला भी। दोनों याद रखिएगा, दो अलग अलग मीनिंग है यहाँ पर। देखिए स्ट्रीम है धारा, प्रवाह, नदी। ठीक है, नदी के सेंस में भी स्ट्रीम को वर्ड लिया जाता है। स्ट्रिंग, तार, तंता। नेक्स्ट है स्ट्रीट, क्या बोलते थे, सड़क, गली, मार्ग। स्ट्रिप, पट्टी, धज्जा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, शक्ति, बल। स्ट्रोक, आघात, हाथ फेरना, आघात, हाथ फेरना, स्ट्रोक। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब देखिए स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन, तो स्ट्रेंथ बोले थे ना यहाँ पर, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन यानी कि मजबूत, क्या, मजबूत, प्रबल करना। देखिए यहाँ पर छूट जाता है, इसलिए मैंने डॉट दे दिया है, यहाँ की कमी को है, तो प्रबल करना। अब देखिए स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, बलवान है। शक्तिशाली भी याद रखिएगा, शक्तिशाली। जगह कमी की वजह मैं बहुत सारे वर्ड्स को नहीं लिख पाता हूँ, बता पाता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा तो ध्यान देना होगा कि कुछ वर्ड्स छूटते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये देखिए हिंदी तो, यानी हिंदी से अंग्रेजी के जो महत्वपूर्ण शब्द को आप देख रहे हैं, और ये तो स्लाइड आप देख रहे हैं, जैसे कि स्ट्रांगली, कठोरता से, जोर से। स्टूपिड, मूर्ख, बेवकूफ़। स्टूपिड मीन्स मूर्ख, बेवकूफ़। इसे तो हमेशा लड़कियां हमेशा अक्सर इस वर्ड को यूज़ करती हैं, स्टूपिड बोलती हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना, ढांचा, बनावट। स्टाइल, अंदाज, शैली। नेक्स्ट है स्ट्रगल, संघर्ष, लड़ाई। सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट मीन्स सबको जानते हैं कि विषय होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सब्जेक्ट का मतलब प्रजा भी होता है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, सब्जेक्ट मीन्स प्रजा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब यूज़ कीजिएगा प्रजा के लिए वर्ड लिखते समय, तो सब्जेक्ट लिखिएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन होगा लोगों को, जो हो सकता है चेक करने वाले ही कंफ्यूज हो जाए कि गलत लिखा गया है। तो खैर आप तो सही होंगे ही। स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र। तो हर तरह के वर्ड को जानिए कि कैसे क्या होता है, थोड़ा सा एक तरफ विषय, एक तरफ प्रजा है। सबमिट, प्रस्तुत करना, किसी के सामने, मतलब किसी के सामने आवेदन देना, इस तरह से, यानी कि कोई चीज़ को जो है प्रस्तुत करना किसी के सामने।
नेक्स्ट है स्टूडियो। स्टूडियो का अंग्रेजी वर्ड है इसलिए स्टूडियो का स्टूडियो होगा, एक्चुअली नाम है जहाँ फोटोज़ के काम होते हैं। सब्सिक्वेंट आगामी, बाद का, सब्सिक्वेंट। नेक्स्ट है दोस्तों स्टडी, अध्ययन, अध्ययन करना। अध्ययन कक्ष भी लोग यूज़ करते हैं स्टडी के लिए। सब्सटेंस पदार्थ, तत्व। नेक्स्ट है स्टफ, सामग्री, पदार्थ। सब्सटेंशियल, 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 संतोषजनक, संतोषजनक और संतोषप्रद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हिंदी से अंग्रेजी के आप देख रहे हैं, यानी हिंदी टू इंग्लिश वेरी बेसिक यूजुअल वर्ड्स हैं। देखिए सक्सेड है सफल होना, क्रम में आना एक अलग वर्ड ये है, एक अलग है। सफल होना सबको जानते हैं, लेकिन क्रम में होना बहुत ही कम लोग जानते हैं। सक्सेड। सू, क्या बोलेंगे दोस्तों? सू, इसका हिंदी क्या होगा? मुकदमा चलाना। सू, सू मीन्स जूता नहीं दोस्तों, स्पेलिंग देखिए SHOE होता है शू में, या SUE है शू मीन्स मुकदमा चलाना। ठीक है। देखिए सक्सेस मीन्स सफलता, सफर भुगतना, ठीक है, भुगतना, सहना, झेलना, सफर, ठीक है, सफर। देखिए सफर के बाद देखिए सक्सेस या फिर से विजय, और सफिशिएंट है पर्याप्त। नेक्स्ट है सक्सेसफुली, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, सफलता से। शुगर, शुगर मीन्स चीनी तो होता है सब जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि शुगर मीन्स चापलूसी भी होता है, तो याद रखिए शुगर मीन्स चापलूसी। नेक्स्ट है सच, सच मीन्स ऐसा वैसा इतना, ऐसा वैसा इतना। सजेस्ट सुझाना, प्रस्तावित करना, यहाँ पर जो रहना छूटा हुआ है मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, प्रस्तावित करना। नेक्स्ट है तो सडन, अचानक, आकस्मिक, अचानक आकस्मिक का होगा सडन। सजेशन, सजेशंस का होगा सुझाव, प्रस्ताव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सडनली, अचानक से, एकाएक। सूट, क्या बोलेंगे ना? सूट, सूट का मतलब क्या होगा? सूट का मतलब सूट बोलते ही हैं जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं सूट, और दूसरा मुकदमा भी होता है, मुकदमा। सू मीन्स मुकदमा चलाना होता है, ये बात याद रखिएगा। या सूट मीन्स होता है मुकदमा। तो दोनों अलग अलग मतलब मीनिंग, मतलब वही एक तरफ प्रिंसिपल वर्ब, एक तरफ जो है नॉन के रूप में यूज़ किया गया है सूट। दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और उसके बाद देखिए एक और स्लाइड जो कि आपके सामने है, और लास्ट में जरूर जो वर्ड्स हो लिया उसे नोट कीजिए, लिखिए, राइट डाउन कीजिए। समर ग्रीष्म, गर्मी, गर्मी ग्रीष्म। सपोज मान लो, मान लेना, मान लो, मान लीजिए, सपोज दैट बोलते हैं ना, सपोज दैट, मान लो कि, सपोज दैट। समिट, शिखर सम्मेलन या सम्मेलन, दोनों में से एक। सपोज माना, ख्याली। इसी का पास्ट है, और क्या पास्ट है, ये V1, ये V1 है तो ये V3 है, V2 है, ठीक है। नेक्स्ट है तो सन, सन मीन सूर्य, सूरज। देखिए सुप्रीम, सर्वोच्च, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, उच्चतम भी कह सकते हैं। सुपर, उत्तम। नेक्स्ट है श्योर, जरूरी, निश्चित, जरूर, निश्चित। सप्लाई, आपूर्ति, रसद। श्योरली, क्या? श्योरली, यकीनन, यकीनन या जरूरी तौर पर या निश्चित रूप से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, निश्चित रूप से, यकीनन। ये देखिए बहुत ही कॉमन है वर्ड्स दोस्तों। दूसरा बात सपोर्ट, सहयोग, सहारा। सरफेस मीन्स सतह। नेक्स्ट है सपोर्टर, समर्थक, समर्थन करना। फिर देखिए रहना यहाँ कंप्लीट करने गया, तो समर्थक या समर्थन करने वाला, सॉरी समर्थन करने वाला, ये है दोस्तों समर्थक या समर्थन करने वाला, सपोर्टर। अब इसके बाद देखिए सर्जरी, सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा, तो सर्जरी है। तो दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण 70 वर्ड
तो इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को आने वाली वीडियो के लिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ और यहाँ से क्लिक कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि आप दोस्तों यहाँ से क्लिक करके जाए हमारे वीडियो को डे 1 देखिए, तो सब कुछ आ जाएगा। जिनको पढ़ने नहीं आता, जो इंग्लिश से डरते हैं, उनके लिए सब कुछ समझ में आएगा यहाँ से दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।